अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, जब भी मैं उनको कोई नया काम बताता हूँ, वो मुझसे कहते हैं सर मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, सर याद कैसे रखेंगे, सर आदत नहीं है। मैं लोगों को अक्सर एक कार का उदाहरण देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग मुझे देखते होंगे उसमें अधिकांश लोग कार चलाते होंगे या टू व्हीलर चलाते होंगे। जब आप पहली बार कार चलाते थे या जब आपने पहली बार कार चलाया या जब भी आपको किसी ने कार सिखाया, उस वक्त उसने आपको बहुत बार सिखाया कि फर्स्ट गियर ऐसा होता है, सेकंड गियर ऐसा होता है, थर्ड गियर ऐसा होता है। उसने आपको सिखाया कौन से पैर में एक्सीलेटर होता है, किस तरफ क्लच होता है, किस तरफ ब्रेक होता है। उसके बाद भी चलाते वक्त गलती हुई कि नहीं हुई? उसके बाद भी कई बार आप कंफ्यूजन में कभी ब्रेक की जगह क्लच, कभी क्लच की जगह एक्सीलेटर दबा दिए कि नहीं दबा दिए? केवल 4 गियर होते हैं, कभी 5 गियर, कभी 6 गियर। आपको साफ साफ दिख रहा है कि गियर कैसे लगता है, उसके बाद भी आपने गियर लगाने में गलती की कि नहीं की? जब भी आप टू व्हीलर चलाते थे आपको मालूम था कि फर्स्ट गियर आगे लगेगा और बाकी 3 गियर पीछे लगेंगे या चारों गियर पीछे लगेंगे, तब भी आपने गलत गियर लगाए कि नहीं लगाए? लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद आपको याद हो गया, आप सही चलाने लगे। थोड़े दिन के बाद आप अब गाड़ी भी नहीं चलाते, आपको तो पता भी नहीं कौन गाड़ी चलाता है। आप केवल ड्राइविंग सीट में होते हैं, आपका हाथ अपने आप गियर लगाता चला जाता है, आप अपने आप पैरों को स्विच करते चले जाते हैं। आप कभी पैर को बोलते हैं चल मेरे बाएं पैर एक्सीलेटर दबा या क्लच दबा, चल मेरे दाएं पैर क्लच दबा या एक्सीलेटर दबा या ब्रेक दबा, कभी बोलते हैं? कभी अपने हाथ को बोलते हैं चल मेरे हाथ आगे गियर लगा? अपने आप हाथ गियर लगाता है, अपने आप गाड़ी चलती है, आप अपने आप रोबोट की तरह चलाते चले आते हैं। पहले कोई गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी बात करता था तो आप कहते थे चुप रहो गाड़ी चलाने दो, कोई डिस्टर्ब करता था तो आपको गुस्सा आ जाता था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप गाड़ी चलाते वक्त क्या क्या काम कर सकते हैं? आप घंटों फोन से बात कर सकते हैं, आप सीडी बदल सकते हैं, आप कुछ खाने की चीज खा सकते हैं और पीने की चीज पी सकते हैं, आप दोस्तों को ताली दे सकते हैं, ठाका लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कैसे? वही गाड़ी चलाने में शुरू में गियर तक याद नहीं हो रहा था, किस पैर में एक्सीलेटर है, किस पैर में ब्रेक है, क्लच है, याद नहीं हो रहा था। आज गाड़ी चलाते वक्त आप 50 काम और कर सकते हैं। इसी को कहते हैं आदत। मैं कहना चाहता हूं हर काम शुरू में कठिन होता है, हर काम करने में शुरू में दिक्कत आती है, हर काम आपको बहुत सजग होकर याद रख के करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो आपको याद नहीं रखना पड़ता। हाथ खुद ब खुद स्टीयरिंग घुमाता है, पैर खुद ब खुद जब जो दबाना हो दबाता है, और गियर खुद ब खुद आपसे बिना पूछे आपका हाथ लगाता है, और कब आप 150 किलोमीटर चले जाते हैं पता तक नहीं चलता। मैं कहना चाहता हूँ कुछ अच्छी आदतों को अपनाइए। शुरू में मुश्किल जाएगी, कठिनाई जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कैसे करें, लेकिन थोड़े दिन और करिए, कठिनाई थोड़ी कम होगी, और थोड़े दिन करिए, कठिनाई खत्म हो जाएगी, और एक दिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा और वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा और बिल्कुल गाड़ी चलाने की तरह आसान हो जाएगा। हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ 21 डेज। यदि किसी काम को एक ही तरीके से एक ही समय पर नियत हर दिन 21 दिन तक करो, किसी को 25 दिन में भी होता है, किसी को 30 दिन में भी होता है, लेकिन 21 दिन, 25 दिन या 30 दिन में वो आपकी आदत में बदल जाता है। उसके बाद आपको वो याद नहीं रखना पड़ता। आप ब्रश करते वक्त कभी अपने हाथ को कमांड देते हैं चल बाईं तरफ जा, चल दाईं तरफ जा? आप बस ब्रश करते चले जाते हैं। आप कभी कमांड देते हैं खाना खाते वक्त कि चल मेरे दांत तो चबा, चल मेरी जीभ तो घुमा? आपका हाथ खाना उठाता है, आप मुंह में रखते हैं, सामने टीवी चलती रहती है, कान में फोन लगा रहता है, किसी को आप चिल्लाते भी रहते हैं तो भी आप खाना खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी हैबिट में चला गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, अपनी हैबिट्स को डेवलप करिए। हमारा एक अद्भुत प्रोग्राम है VIP, जो 2 दिन का होता है। लोग सुबह 10 बजे उसमें आते हैं, अगले दिन शाम को 7 बजे जाते हैं। VIP में मैं पूरे 2 दिन दुनिया के लगभग 70 महान लोगों की हैबिट्स शेयर करता हूँ, क्योंकि हर आदमी जो बड़ा हुआ है ना,
वो तीर या तुक्के से नहीं हुआ है। आदमी तुक्के से एक बार बड़ा हो सकता है, लेकिन तुक्का उसको शिखर पे नहीं रख सकता। शिखर पे बनाए रखने के लिए आपके अंदर कोई ना कोई एक क्रांतिकारी आदत होना जरूरी है। जब मैं पूरे 2 दिन लोगों से एक के बाद एक 60-70 आदतें शेयर करता हूँ, प्रैक्टिकल आदतें हैं, रियल लाइफ की आदतें हैं, और निकलते वक्त उनसे कहता हूँ 5 आदतों की शपथ लेके निकलो। 5 तो छोड़िए, 1-2 आदतें भी इंसान में हो जाए ना, वो उसके जीवन का पूरा वो क्षेत्र सुधार देती है। किसी को सुबह 5 बजे उठने की आदत हो जाए, उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है, उसको एकांत मिलता है, उसकी सोच सुधर जाती है, वो मन से शरीर से स्वस्थ हो जाता है, उसके पास टाइम होता है, वो योगा और मेडिटेशन कर लेता है, स्पिरिचुअलिटी का डायमेंशन सुधर जाता है। किसी इंसान को केवल हल किसी से मुस्कुरा के मिलने की आदत पड़ जाए, उसकी पब्लिक रिलेशनशिप सुधर जाती है, वो लोकप्रिय हो जाता है। किसी इंसान को टाइम पे पहुंचने की आदत पड़ जाए, उसकी पंक्चुअल और डिसिप्लिन की ब्रांडिंग बन जाती है, वो हर काम में दूसरों से आगे रहता है। अरे सिर्फ 1-2 आदतों को अपनाइए। हमारे VIP जैसे प्रोग्राम, आप मेरी वेबसाइट www.ujjwalpatni.com पर जाइए, पहली तारीख ढूंढिए VIP कहाँ हो रहा है, और अपने आप को VIP का उपहार दीजिए। 2 दिन का VIP आपके जीवन को बदल जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी इस 5 मिनट के वीडियो से आप उत्साहित हुए कि नहीं हुए? आप सोच में पड़े कि नहीं पड़े? आप सोचिए, जब आप 2 दिन मेरे साथ रहेंगे तो क्या होगा। और उन 2 दिन में जब मैं 60-70 आदतें आपको बताऊंगा जिनको आप सीधे अपना सकते हो तो क्या होगा। साथियों, हर चीज दूर से देखने पे कठिन लगती है, पहली बार करने पे कठिन लगती है, दूसरी बार थोड़ी सरल, तीसरी बार और ज्यादा सरल, 10वीं बार और सरल, और 20वीं बार आदत बन जाती है। सरल और कठिन जैसे शब्दों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। शुरू करिए, पहले से मत डरिए, स्टार्ट करिए, अपनी आदत बनाइए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और अगली बार जब अपनी गाड़ी में बैठोगे और किसी भी चीज से डरो या बहाना बनाओ, तो उज्जवल पाटनी को याद कर लेना। दोस्त, हर चीज शुरू में कठिन होती है, आदत बना लो तो जीवन का हिस्सा हो जाती है।